ये थप्पड़ तुझे तेरी माँ से पड़ना चाहिए था, लेकिन वो बेचारी तो भी तुझे प्यार करती है, इसलिए शायद तुझ पे हाथ नहीं उठा पाती। अनुपमा सीरियल की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनुपमा अनुज को उसकी दवाई देने के लिए उसके कमरे में जाती है और वो देखती है कि अनुज ने दीवार पर जो आद्या की तस्वीर बनाई हुई थी उसके चारों तरफ अब फूल पत्ती और स्टिकर लगा दिए हैं। ये सब देखकर अनुपमा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब अनुज को उम्मीद है कि आद्या को ढूंढ लेगा, क्योंकि अगर उसने आद्या को देख लिया है तो वो जल्द से जल्द ढूंढ ही लेगा। इसलिए अनुपमा उससे सजाने में भी उसकी मदद करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक गली में बहुत भीड़ लगी हुई है और अनुपमा वहां से घर का सामान लेकर घर जा रही थी। भीड़ किसी को बेहोश पड़ा हुआ देखकर हैरान हो जाती है और वीडियो बनाने लगती है और वह कह रही होती है कि पता नहीं कौन जिंदा है या मर गया, पता नहीं कौन है। तभी अनुपमा वहां से जाते हुए पूछती है कि क्या हुआ है, कौन है, वे सब क्या कर रहे हैं। तो जब अनुपमा उन्हें देखती है तो अनुपमा भी समझ नहीं पाती है कि वो कौन है, क्या है, क्योंकि वहां से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी, बास आ रही थी, जिसकी वजह से कोई उनके पास नहीं जा रहा था। अनुपमा जाकर देखती है और अचानक से वो हैरान हो जाती है कि ये तो इंदिरा जी हैं जो बेहोश पड़ी हुई हैं। वो भी अचानक उसे देखकर बहुत चौंक जाती हैं और लोगों से उसकी मदद करने को कहती हैं, लेकिन सब अपना अपना वीडियो बनाने में व्यस्त थे। और तभी अनुपमा उनसे कहती है कि तुम लोगों में कोई इंसानियत नहीं बची है, तुम सब उसका वीडियो बना रहे हो मदद करने के बजाय, इंसानियत बची ही नहीं है। और फिर वो पूछती है कि किसी के पास पानी है क्या। तभी एक महिला उसे पानी की बोतल देती है और फिर जब अनुपमा इंदिरा के मुंह पे पानी डालती है तो उसे होश आता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती। ऐसा लग रहा था कि उसके जो बाल हैं वो कई दिनों से, कई हफ्तों से झाड़े नहीं हुए हैं और शायद किसी ने उन्हें काट दिया है और उनकी हालत बहुत पागल सी हो गई है। पता नहीं उन्होंने खाया भी है या नहीं, काफी दिनों से ऐसा होने की वजह से उनकी हालत मानसिक रूप से भी बहुत खराब हो गई है। तो अनुपमा उन्हें देखकर बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया है, ये सब क्या है, और ये इंदिरा जी ही हैं। डिम्पी मैडम ने टीटू और अंश को अपने घर पे बुलाया था, जहां पर वो बताती है कि अंश बहुत बिगड़ गया है, वो ठीक से पढ़ता नहीं है और उसके नंबर गिर रहे हैं और वो बहुत शरारती है। वो दूसरे बच्चों का टिफिन छीन कर खा जाता है और जब मैडम उसे पढ़ा रही होती हैं तो समझाने लगती हैं उनका हाथ काट लिया था और वो कहती है कि मैंने इस बात की शिकायत प्रिंसिपल से नहीं की है, मैंने सोचा इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं। असल में वो अंश के भले के लिए ही ये सब कुछ बात कर रही थी। ऊपर से डिम्पी टीचर जो थी उनसे वो कहने लगती हैं कि आपको अब खुद का काम नहीं आता और आप मुझे समझाने की कोशिश कर रही हो। सारा दोष बच्चों पर डाल देती हैं और फिर आपको लगता है कि अगर आपने प्रिंसिपल को बताने की धमकी दी तो हम आपसे डर जाएंगे और आपको पैसे देंगे। और ये सब कहकर गुस्सा होकर वो वहां से चली जाती है। तो मैडम कहती है कि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, जब आपकी जैसी माँ हो तो अंश जरूर बिगड़ेगा। और ये सुनकर डिम्पी बहुत गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय।